अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी कतर के स्कॉलरशिप ओपन हो चुके हैं। अगर आप कतर में पढ़ना चाहते हैं कि स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रहा है, वेदर वो बैचलर है, मास्टर है या पीएचडी है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें जो है ना समझ आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ब्राउजर है, चाहे वो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, नो इशू। आपने वहाँ पे लिखना हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, इंटर करेंगे तो इस तरह से कुछ इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप रिमूव कर देता हूँ तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो ये लिखूंगा तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मेरी स्क्रीन पे सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मैं स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, पहले सिंपली आपने स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पे जाके करना है क्लिक। आप जैसे ही स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आपको स्कॉलरशिप गाइडलाइंस, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब फर्स्ट वाला जो इस स्कॉलरशिप का है वो है जी ट्यूशन वेवर्स। लाइक जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं आपको ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है, तो कौन कौन से कोर्सेज में आपको ट्यूशन फी पे करने की जरूरत नहीं होगी, वो कौन कौन से हैं। लाइक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जो पीएचडी स्टेम फील्ड में 100% ट्यूशन फी फ्री है, आपको कोई फीस देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा पीएचडी शेप एंड एस टी डी सी आई एस सी एच एस एंड सी एल इसमें करते हैं तो भी आपकी 100% फ्री है। स्टेम एमएस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। उसके साथ एमएस या एमए प्रोग्राम में करते हैं फिर भी आपकी जो है ना 60% ट्यूशन फीस फ्री है। ओवरऑल जो इसकी ट्यूशन फीस है वो 2500 कतरी करेंसी है, लेकिन इसमें से 60% वो आपको वेव कर देंगे। ठीक है, लाइक जो 100% आपकी ट्यूशन फी फ्री है वो है आपके लिए पीएचडी। अगर आप एमएस में करना चाहते हैं तो 75 से 60% आपकी ट्यूशन फी फ्री है। इसके साथ साथ और भी बेनिफिट्स हैं। लाइक अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पे बात करें जी स्टाइपेंड की। अब यहाँ पे देखिए स्टाइपेंड इसमें जो ना आपको बहुत ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है, पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मंथली जो स्टाइपेंड मिलेगा 9000 कतरी। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक 9000 ये आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, ट्यूशन फी भी बिल्कुल फ्री है फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आ जाता है यहाँ पे इंटरनेशनल मास्टर। अब वो जो स्टूडेंट एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अब उनको जो यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा ना पर मंथ 7000 मिलेगा। ठीक है, 7000 मिलेगा। अब यहाँ पे लाइक अगर आपकी ट्यूशन फी यहाँ पे देखे जी एमएस प्रोग्राम की 75% डिस्काउंट है, 60% आपका इधर से भी डिस्काउंट है, वो आपके फील्ड डिपेंड करता है कि कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए लाइक 9000 आपको वहां पे मिल रहा है, यहाँ पे आप 75% डिडक्ट कर लें, इधर से भी 60% डिडक्ट कर लें, तो फिर भी आपकी जो है ना एजुकेशन फ्री हो जाएगी। इवन कि आपके पास स्टेपेंड भी बहुत ज्यादा बच जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेपेंड की मिकदार है अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको कंडीशन मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख कंडीशन क्या है। अब ये जो स्टेपेंड होता है ना, जिसको हम खर्चा भी कहते हैं, ठीक है, ये तमाम तर स्टूडेंट्स को मिलेगा जो फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और स्कॉलरशिप सिलेक्टेड होते हैं और आर ए या टी ए बेस पे यूनिवर्सिटी में आर ए आर टी ए बेस पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब ये आर ए का मतलब है रिसर्च असिस्टेंट, टी ए का मतलब है टीचर असिस्टेंट। लाइक आपको आर ए एज ए आर ए और टी ए ये स्कॉलरशिप देते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी, कुछ सिंपल है। अब उसके बाद फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड पार्ट टाइम वर्कर्स हु एक्सीड 40% ऑफ फुल टाइम आवर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्टाइपेंड। अब लाइक जो जो स्टूडेंट जो फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और जो 40% फुल टाइम, लाइक अगर वो फुल टाइम आपको अलाउ करते हैं 10 आवर्स वीक में, अगर आप उससे ज्यादा करते हैं 40% से आप एक्सीड कर जाते हैं तो आपका स्टाइपेंड जो है ना डिडक्ट कर दिया जाता है। अदरवाइज अगर आप जॉब उनकी गिवन टाइमलाइन के अंदर करते हैं तो आपको ये स्टाइपेंड पूरा का पूरा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट देखें, स्टूडेंट रिसीविंग अ स्टाइपेंड शैल वर्क एज ए रिसर्च असिस्टेंट विद देयर प्राइमरी सुपरवाइजर फॉर 10। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होगा एज ए रिसर्च असिस्टेंट, उसको अपने सुपरवाइजर के साथ एक हफ्ते में 10 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट आर अलाउड टू वर्क फॉर मैक्सिमम 20 आवर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कंडीशन क्या थी, अगर आप हफ्ते में 20 घंटे काम करेंगे तो नो इशू, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। अब ये जॉब की अर्निंग जो भी आएगी आपके पास वो भी आपकी अपनी होगी। लेकिन अगर आप इससे एक्सीड करेंगे तो जो भी स्टूडेंट 40% से एक्सीड करेगा तो उसका स्टाइपेंड जो है ना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कैंसिल या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस स्टूडेंट को वो स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट रिसीविंग स्टाइपेंड आर एलिजिबल टू सर्व एज ए टीचिंग असिस्टेंट फॉर 10 आवर्स पर वीक एट ऑनली रेट। लाइक अब यहाँ पे देखिए जी, जो स्टूडेंट एज ए टीचिंग असिस्टेंट सिलेक्ट होते हैं स्कॉलरशिप पे, उनकी सिलेक्शन हो जाती है
तो वो एक हफ्ते में 10 घंटे के लिए एज ए टीचर असिस्टेंट भी वो जॉब कर सकते हैं, जो कि उनको 1 घंटे की बेस में 50 कतरी मिलेंगे। ठीक है, और ये जो ड्यूरेशन होगा सेमेस्टर का होगा। ठीक है, और एक सेमेस्टर आपको दिया जाता है, 2 सेमेस्टर दिए जाते हैं, 3 सेमेस्टर दिए जाते हैं। वो स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसकी जो है ना एकेडमिक या उसके मेरिट्स पे डिपेंड करता है। अब लाइक आपको एक सेमेस्टर के लिए वो आपको हायर करते हैं एज ए टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर, जिसको हम TS कहते हैं, TS। अब ये आपको वीक में 10 घंटे एज ए लेक्चरर वो आपको जॉब भी देंगे, और 1 घंटे के हिसाब से आपको 50 कतरी देंगे। लाइक अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट है, इस स्कॉलरशिप के अंडर सेलेक्ट होते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर 1 घंटे का बता दूं ना कि टोटल अमाउंट कितनी बनती है, 2 PKR यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं गूगल पे ही। यहाँ पे देखे जी, लाइक 4000 पर आवर्स। अब यहाँ लाइक हफ्ते में आप 10 घंटे काम कर सकते हैं, 10 30 30, लाइक अप्रोक्सीमेट 35,000 वीकली। ठीक है, या 40,000 लगा लें वीकली, आपको यहाँ से भी मिलेंगे, स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपके इस स्कॉलरशिप के अंडर इंक्लूड है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है, स्टूडेंट्स रिसीविंग ए स्टाइपेंड आर एलिजिबल फॉर पेड एम्प्लॉयमेंट। उसके साथ साथ और भी आपके लिए बेनिफिट्स है कि आप एज ए स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बेस पे भी जॉब कर सकते हैं, जो कि ये ऑटोमेटिकली पेड एम्प्लॉयमेंट होगी, और अप्रोक्सीमेट जो कि एडिशनल आप एक वीक में 10 घंटे मजीद काम कर सकते हैं। अब लाइक आप एज ए टीचर असिस्टेंट पे भी 10 घंटे काम करें, एडिशनली आप एज ए स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में भी अप्लाई करें, तो वीक में हो गए 20 घंटे। अब लाइक 20 घंटे आप यहाँ से भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ देयर हाउसिंग। लाइक अब यहाँ पे देखें जी, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, आपको ट्यूशन फी में भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 75% है, किसी में 60% है फॉर मैथ मास्टर। और जो स्टूडेंट PhD के लिए अप्लाई करते हैं वो फुली फंडेड फ्री है। जॉब भी करें एज ए टीचिंग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, एज ए स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए भी जॉब करें, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसी के थ्रू वो ईजिली तौर पर ईजिली, बल्कि बिल्कुल ही ईजी, जो उनकी एकोमोडेशन के एक्सपेंसेस हैं वो खुद ब खुद अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दिस एक्सपेंसेस विल बी पेड फ्रॉम देयर मंथली स्टाइपेंड और पर्सनल फंड्स। अब ये क्या है कि जो आपको एकोमोडेशन मिलेगी, अगर वो लेना चाहेंगे तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जो आपकी एकोमोडेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके मंथली स्टाइपेंड से डिटेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप अपने पर्सनल फंड के थ्रू भी पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी है वो आपको डायरेक्ट पेमेंट फॉर स्टूडेंट हाउसिंग नहीं देती। ठीक है, स्टूडेंट अवार्ड्स स्टाइपेंड अवार्ड्स डू नॉट डिपेंड ऑन द स्टूडेंट मैरिटल स्टेटस और नंबर ऑफ फैमिली डिपेंडेंट्स। लाइक जो स्टाइपेंड का अवार्ड्स है वो हर स्टूडेंट के लिए इक्वल है। ये नहीं कि कोई मैरिड है, फैमिली के साथ जा रहा है तो उसका ज्यादा होगा, नहीं, स्टाइपेंड जो है ना वो सेम ही होगा। उसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड with a single round trip airfare during their candidatures consisting of one inbound ticket upon state starting। अब यहाँ पे लाइक जो स्टूडेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होता है तो उसकी जो है ना वन टाइम जो टिकट होगी वो खुद आपको बुक करके देंगे जब आपकी सिलेक्शन होगी, जब आप क्लास अटेंड करने जाएंगे। उसके साथ साथ जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, जब आप वापस घर आने लगेंगे, तब भी वो आपको टिकट बिल्कुल फ्री में देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो आपका स्टेपर्स होता है फंडिंग फंडेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इंक्लूडेड रिसर्च ग्रांट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेट्स शोन इन द टेबल। ठीक है, उसके अलावा स्टेपेंड एग्जाम्पशन कैन बी कंसिडर फॉर एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम ऑन ए केस बाय केस बेसिस डिपेंडिंग ऑन द availability of funds and with the approval of dean and prov। अब इसका मतलब यह है कि लाइक अगर एक स्टेपेंड आपको ऑलरेडी जो है ना मुख्तस हो चुका है, और उसी स्टेपेंड को अगर वो इंक्रीज भी करना चाहें, बढ़ाना भी चाहें, तो वो बढ़ा सकते हैं, आपका स्टेपेंड मजीद ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है डीन के अप्रूवल पे। ठीक है, अगर डीन अप्रूव कर देता है तो आपका स्टेपेंड भी बढ़ सकता है। तो ये सारी कंडीशन है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट कि वो अगर कतर में पढ़ना चाहते हैं ऑन स्कॉलरशिप विदाउट बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जी, स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी स्टूडेंट क्या है कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए जी, ट्यूशन वेवर्स एंड स्टाइपेंड अवार्ड्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ट्यूशन वेवर्स एंड स्टाइपेंड अवार्ड्स आर नॉट गारंटीड एंड आर ओनली अवार्डेड ऑन ए मेरिट और नीड बेस। लाइक आपको वो ये भी बता रहे हैं, ठीक है, जो ट्यूशन वेवर्स होते हैं, जो स्टाइपेंड होता है, जो अवार्ड्स आपको मिलता है,
वो फंड्स की अवेलेबिलिटी, दस्तियाबी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ये भी वो आपको कह रहे हैं कि स्टाइपेंड और ट्यूशन भी गारंटीड नहीं है, लेकिन वो आपको ये स्कॉलरशिप मेरिट बेस भी दे सकते हैं, नीड बेसिस भी दे सकते हैं। तो मेजर जो यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, ये कंडीशन आपकी कंपलसरी है। अब ये जो इन्होंने मेंशन किए हुए स्टाइपेंड ये भी आपको मिलेंगे, लेकिन खुदा न खासा के तौर पर उन्होंने जो है ना वो अगर फंड्स की बेसिस पे उन्होंने जो है ना वो कंडीशन भी अपनी साथ रख दी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फर्दर ऐसे पॉइंट जो मैंने आपको नहीं बताया, लाइक आर स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली अवॉर्डेड टू एडमिटेड स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें नो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप आर ऑफर्ड बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ फाइनेंशियल नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया ये तमाम तर स्कॉलरशिप जब आपको दोबारा अप्लाई करनी पड़ती है उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। What is the application process for scholarship? You are considered for scholarship during the admission process. Like यहाँ पे देखिए जी आपका स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है जब आप एडमिशन प्रोसीजर के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा डू वर्किंग प्रोफेशनल क्वालिफाई फॉर, यस, अगर आप 40% से ओवर नहीं काम करते तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। उसके बाद इज द स्कॉलरशिप रिन्यूएबल ईच ईयर, बिल्कुल कोई भी कंट्री का आपको स्कॉलरशिप हो वो हर साल रिन्यूएबल होता है, ठीक है। उसके बाद हाउ आई विल बी नोटिफाइड इफ आई रिसीव आ स्कॉलरशिप, ठीक है, आपको मेल कर दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्टेड होता है उनको मेल कर दिया जाता है। आर मील प्लान इंक्लूडिंग लाइक आपके जो मील्स है खाना वगैरह है, ठीक है, वो इंक्लूड इसमें नहीं है, वो आप खुद स्टाइपेंड के अंडर कवर कर सकते हैं। उसके अलावा कैन आई रिसीव एक्सटर्नल फंडिंग अलॉन्ग विद हमाद बिन खलीफा स्कॉलरशिप, एक्सटर्नल फंडिंग में इफेक्ट एलिजिबिलिटी, ठीक है। उसके अलावा आर देयर जीपीए आर एकेडमिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द, या लाइक जब आपके एडमिशन वहां पे कंफर्म हो जाएगा तो आपको अच्छी से अच्छी सीजीपी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद डू आई लॉस माई स्कॉलरशिप इफ आई डिफर माई एडमिशन, बिल्कुल डिफरल में इफेक्ट एलिजिबिलिटी, कॉन्टैक्ट योर कॉलेज फॉर गाइडेंस, लाइक जिस एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, जिस फैकल्टी के अंदर अप्लाई करेंगे उनके हेल्पलाइन जो ईमेल होता है आप उनसे कॉन्टैक्ट करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। हाउ कैन आई कनेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सारी डिटेल मैंने आपको स्कॉलरशिप की बता दी है, ठीक है। लाइक स्कॉलरशिप है क्या, ट्यूशन वेवर का क्या बेनिफिट्स है, इसके साथ साथ किस कंडीशन में आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है, उसके अलावा स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप इनकी हेल्पलाइन ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है जी मेजर एप्लीकेशन मेथड। अब यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे मिल जाता है अप्लाई नाउ का ऑप्शन। सिंपल अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे आपने जाके करना है जी क्लिक। अब उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका ऑफिशियल पोर्टल जो है ना इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइक आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपके पासपोर्ट में मेंशन होता है। उसके बाद ईमेल एड्रेस लगाएं अपना, फिर बर्थ प्लेस लगाएं, आप कहाँ पे पैदा हुए थे, रेजिडेंस स्टेटस क्या है आपका, लाइक कतरी है, इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल आपने सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर ऐड करें, फ़ोन नंबर यहाँ पे +92 सेलेक्ट करेंगे लाइक पाकिस्तान के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना रिमेनिंग कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करें विदाउट पुटिंग योर फर्स्ट जीरो, ठीक है। उसके बाद एंट्री टर्म आपने मेंशन करना है फॉर 2026। एकेडमिक लेवल आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएट एमएसएमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो मेंशन करेंगे। उसके बाद अपनी चॉइस के मुताबिक आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका सिंपल आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली साइन इन वाले सेक्शन पे आएंगे, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगा के साइन इन क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है ना यहाँ से प्रोसीड हो जाएगी। उसके बाद आपने सारा पर्सनल डाटा ऐड करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं और आपको एप्लीकेशन जो है ना यहाँ से फाइनलाइज करनी पड़ती है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, ये जो सारा डाटा होता है वो आपका पर्सनल होता है। मैं यहाँ पे फिलअप कर सकता था लेकिन अगर हम ईमेल शो कर दें या किसी का पर्सनल एड्रेस शो करते हैं तो हमारी वीडियो जो है ना रिमूव हो जाती है। तो इसी बेस में ये फॉर्म जो है ना मैं फिलअप नहीं कर रहा। आप खुद भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट पे आए, साइन अप पे आए, उसके बाद आपका पर्सनल डाटा होता है, एजुकेशन डाटा होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है और यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन होती है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो है ना फाइनल सबमिट करनी होती है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप हमाद बिन खलीफा में पढ़ना चाहते हैं, स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट। मजीद इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कराना चाहते हैं, मेरे थ्रू अप्लाई कराना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।